बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। तो रंगों की खुमारी और खबरों की जिम्मेदारी, क्योंकि हम हैं नेटवर्क 18। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। रंगों के पर्व होली पर नेताओं ने जमकर होली खेली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास में जनता के संग रंग गुलाल और फूलों की होली खेली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होली के मौके पर ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने बंगले पर कार्यकर्ताओं और जनता के साथ होली खेली। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी अपने आवास पर जमकर रंग गुलाल अबीर उड़ाते नजर आए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अलग अंदाज में नजर आए, कार्यकर्ताओं और जनता के साथ होली खेली। ग्वालियर में ही मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने भी रंगोत्सव का पर्व रंगोत्सव मनाया। ग्वालियर में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने अपने बंगले पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ होली खेली। तो ये अलग अलग तस्वीरें सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा मंत्री, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री, पन्ना में उन्होंने होली खेली है। इन सब के अलावा ग्वालियर, इंदौर, इन जगहों पर कैसी है होली की धूम, वो देखते रहिए। तो रंगों के पर्व होली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें। अब ये 8 तस्वीरें देख लीजिए। रंगों में डूबे शहर के शहर, लोगों ने खूब हुड़दंग किया। होली के मौके पर जमकर रंग लगाया, गुलाल उड़ाया। अलग अलग शहरों की 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लोग किस तरह से रंगों के त्योहार में डूब चुके हैं, फागुन के मजे में डूब चुके हैं, रंगोत्सव में डूब चुके हैं। रंगों की खुमारी इस कदर कि पूछे ही मत। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया गया, होली की शुभकामनाएं दी गई, नाच गाना जमकर हुआ, मिठास हुई, ठंडई हुई, भांग हुई। टीकमगढ़, झाबुआ, ब्रजधाम विदेशियों की होली ग्वालियर में, इंदौर की होली हुरियारों वाला इंदौर, भोपाल की अलग अलग तस्वीरें। और भोपाल में सीएम आवास पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज कार्यकर्ताओं और जनता के संग रंग गुलाल फूलों की होली खेलते नजर आए। अपने अंदाज में उन्होंने भाग गाया और मानो महफिल लूट ली। सीएम का साथ उनकी पत्नी ने भी दिया, जो लगातार सीएम के साथ सुर में सुर मिलाती नजर आई। जैसे होली में हम रंग में खेल रहे हैं, कैमरा डाउन करो, खुशियों के रंग, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ हम आनंद जिम्मेदारीता के साथ होली मनाए और इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मोई बहू हैरानी है, ए भैया मिल है बता दई हो। यह अद्भुत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह से सुनना। इधर भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर भी जमकर होली खेली गई। इस दौरान न्यूज 18 से खास बात करते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता को शुभकामना दी और ये कामना की कि होली का त्योहार सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर दे, सभी लोग जमकर अच्छे से होली खेलें। होली का त्योहार है और सभी लोग होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आवास पर। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ वो होली मना रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आज रंग अबीर उड़ रहा है और किस तरह से उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है? ये होली का पावन पर्व है। होली के पावन पर्व पर सभी इस वैभवशाली मध्य प्रदेश में हर कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, 8.5 करोड़ जनता उमंग और उत्साह के साथ होली के पर्व को मना रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी के घरों में सभी को सुख। और प्रदेश में होली का खुमार कुछ ऐसा चढ़ा कि क्या आम जनता, क्या नेता, सभी रंगों में डूबे हुए नजर आए। ग्वालियर से भी ऐसी तस्वीर। होली के मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अलग अंदाज में नजर आए। जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली, महिलाओं को महिला दिवस की बधाइयां दी। रंगों के इस त्योहार में कमलनाथ और कांग्रेसियों को होली की बधाई देते हुए कमलनाथ को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस बीजेपी के रंग में रंग कर हमारे इस रंग में मिल जाए। सबके साथ होली मर रही है और हमारी बहनों के और गुलाल भर दिया है माननीय शिवराज सिंह जी ने। उनके खातों में भी 1000 रुपए जा रहा है। अब तो मैं कांग्रेस से भी अपील करूंगा इस रंग में वो भी मिल जाए। कमलनाथ जी से करेंगे बिल्कुल, इस गुलाल में वो भी मिल जाए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होली के त्योहार पर ग्वालियर पहुंचे। अपने बंगले पर कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रंग पर्व मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय मंत्री को गुलाल लगाया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने जनता को भी गुलाल लगाया, देशवासियों को होली की बधाई दी। होली के पावन पर्व पर मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाइयां देता हूं। सभी होली मनाएं, शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के इस मौके पर पन्ना में कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सरकारी कार्यालय में होली खेली। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार मिश्र समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। होली खेलने के बाद कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने लाडली बहना योजना रथ को रवाना किया। इस रथ के जरिए नगरीय और ग्रामीण इलाकों में लोगों को इस योजना की जानकारी दी जाएगी। तो बहनों के भैया भाई के नहीं भाई। रथ यात्रा लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज इसको रवाना किया गया है। आपको पता है कि बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी की एक संवेदनशील योजना है जिन्होंने 5 मार्च को लॉन्च की है अपने जन्मदिन के अवसर पर। मैं ये मानता हूँ कि इससे हर परिवार के जितनी भी हमारी, चाहे वो बहू हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारी सास के रूप में हों, कहीं ना कहीं वो किसी की बहन है। और इसलिए लाडली बहना योजना एक इतनी मार्मिक योजना है कि इससे हर परिवार को, हर घर को लाभ मिलने वाला है। इधर इंदौर में होली के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गली क्रिकेट का रंग जमाया। इस मौके पर विधायक आकाश विजयवर्गीय, सभापति मुन्ना यादव, इन्होंने भी पूरा साथ निभाया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि होली का यह आयोजन पिछले 40-50 साल से होता आ रहा है। होली का त्योहार भी संदेश यही देता है कि हम एक दूसरे से मिलें, प्यार के रंग बांटें। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि ये चुनाव से पहले की होली है और इस बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा का रंग बिखरने वाला है। सीएम शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना इस इलेक्शन की गेम चेंजर योजना साबित होगी। इसी तरीके का अंदाज देखने को मिलता है। क्या संदेश देते हैं, किस तरीके से? होली का त्यौहार मिलन का त्यौहार है। हमारी भूल चूक गलती हो माफ़ी मांगने का त्यौहार है और फिर से नए सिरे से संबंध स्थापित करने का त्यौहार है। हम लगभग 40-50 साल से, जो हमारे भाऊ जवान थे तब हम क्रिकेट खेलते थे और हम बच्चे थे छोटे छोटे। ये चौथी पीढ़ी है हमारी जो हम सब साथ में खेलते हैं क्रिकेट। और एक मोहल्ला नहीं, एक परिवार है हमारा। ये हम सब के सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। और होली का त्यौहार तो संदेश भी यही देता है कि हम मिलें, एक दूसरे से प्यार के रंग बांटें एक दूसरे को, और कुल मिलाकर मस्ती का त्यौहार है। इधर खरगोन के ब्रजधाम हवेली में ब्रज की तर्ज पर आज होली के मौके पर फाग उत्सव का समापन हो गया। 40 दिन से मंदिर परिसर में ठाकुर जी के साथ खेली गई होली के अंतिम दिन धुलेंडी पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान वैष्णव संप्रदाय से जुड़े श्रद्धालुओं में आस्था और श्रद्धा की धारा बहती नजर आई। हर श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए आतुर नजर आया। आपको बता दें कि बसंत पंचमी से धुलेंडी तक मंदिर परिसर में ठाकुर जी के साथ प्रतिदिन होली खेली जाती है। इधर श्योपुर जिले के भील भिलाला और पटेलिया समाज के लोगों की होली अनोखी होती है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगती है। दरअसल बमोरी गांव में धुलेंडी के दिन हर साल मेला आयोजित होता है। लकड़ियों का एक खास मचान होता है। इसके ऊपर लकड़ी को आढ़ा करके बांधा जाता है और फिर लकड़ी के सहारे एक व्यक्ति को पकड़कर चारों तरफ घुमाया जाता है। इसमें लटक कर कई लोग हवा में झूलते हैं। मान्यता है कि भील भिलाला और पटेलिया समाज के आराध्य गल देव हर मन्नत पूरी करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं बागेश्वर धाम में रंगोत्सव। तो ये पहली बार नहीं होगा जब बाबा बागेश्वर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मना रहे हैं। इससे पहले भी भक्तों के साथ वो होली मनाते रहे, लेकिन यह भव्य स्वरूप पहली बार दिखा होली के रंग बागेश्वर धाम के संग। लाल रंग डारो
हरो रंग डारो केसरिया, केसरिया बागेश्वर के हो रसिया। इस गाने के जरिए बाबा बागेश्वर ने रसिया बन भक्तों पर रंग डाला। बागेश्वर धाम में होली उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। इसमें देश भर से आए लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु होली की मस्ती में चूर दिखे। भक्तों ने बागेश्वर धाम के भक्ति गीतों पर जमकर डांस किया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। होली के रंग बागेश्वर धाम के संग। इस नाम से आयोजित होली उत्सव कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने भी ठुमके लगाए। इसे देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान मंच पर रंग गुलाल के साथ साथ फूलों की होली खेली गई। बाबा बागेश्वर पर भी भक्तों ने फूल बरसाए। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी राधा कृष्ण पर फूल बरसाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माने तो इस बार की होली सामाजिक समरसता को लेकर मनाई जा रही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बुंदेलखंड होली के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि होली बुंदेलखंड से ही प्रारंभ हुई है। सामाजिक समरसता के उद्देश्य से बागेश्वर बावन तीर्थ पर 8 और 9 मार्च को होली के रंग बागेश्वर धाम के संग, तो इसलिए होली की हुड़दंग जो बुंदेलखंडी आप सबको बताते हुए ये गौरव है कि होली की प्रथा का प्रारंभ हमारे बुंदेलखंड से ही हुआ है। खूब दिव्य और भव्य पूरे भारत के लोग आ रहे हैं, एक जगह स्थान बना है, मंच बना है और पूरे भारत के लोग सामाजिक समरसता का होली के रंग में सब रंगेंगे। और होली का रंग मतलब राम का रंग, राम का रंग मतलब जो है राम राज्य। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इस बार चर्चा के केंद्र में हैं। महज 26 साल की उम्र में सनातनियों का चेहरा बनकर उभर रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बार होली के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों के साथ जमकर होली खेली और भक्तों को होली की शुभकामनाएं भी दी। नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18, बागेश्वर धाम। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 और उसके 239 यात्रियों के लापता होने की दुखद घटना को 9 साल हो चुके हैं। लापता फ्लाइट की जांच से जुड़े नए सबूतों की रोशनी डालती एक खास डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न मांगेंगे जवाब। देखिए हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज मलेशिया फ्लाइट 370 का प्रीमियर बुधवार 8 मार्च रात 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। मलेशिया 370 कांटेक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। एविएशन में हुए सबसे दिल दहलाने वाले रहस्यों में से एक, इंडियन ओशन की सतह के ऊपर 239 लोग गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े। जब दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है तब इंसान छोटे से छोटे काम नहीं कर पाता। एक कमर्शियल प्लेन उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमय ढंग से लापता हुए प्लेन के बारे में दी गई थियरीज का खुलासा करेंगे। अधिकारियों और मीडिया के ज्यादातर लोगों को यकीन था कि सैटेलाइट डेटा का सिर्फ एक मतलब है कि प्लेन दक्षिण की ओर गया था, लेकिन वो गलत थे। प्लेन में 227 पैसेंजर्स थे, उनमें से कोई भी एक जिम्मेदार हो सकता था। क्या नए सुरागों से हमें जवाब मिल सकता है? अगर प्लेन ऑटो पायलट पर नहीं था तो क्या कोई और ज्यादा डरावनी वजह थी? क्योंकि प्लेन्स इस तरह गायब तो नहीं होते।
दुनिया भर में वैज्ञानिक, पत्रकार, एनजीओज, यहाँ तक कि बड़े कॉरपोरेशंस भी जवाब पाना चाहते हैं कि आखिर मलेशिया फ्लाइट 370 के साथ हुआ क्या। और अब 25 सेकंड में खबर। रतलाम बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता विवाद में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री, आयोजकों के खिलाफ जाहिर की नाराजगी, कहा ऐसे प्रदर्शन हिंदू भावनाओं के विपरीत। निवाड़ी जिले में डूबने से युवक की मौत, दोस्तों संग डैम पर नहाने गया था युवक, पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया शव। रतलाम में तालाब में डूबने से 4 की मौत, खेत पर बने तालाब में एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबने से मौत। टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बोलेरो, हादसे में 5 की मौत, 8 घायल, 4 की हालत गंभीर। सिवनी में सीआर ने किया बच्चे पर हमला, बच्चे को घसीटकर जंगल ले जा रहा था सीआर, पिता ने जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया। नर्मदापुरम में सोने चांदी के गहने के लिए बुजुर्ग महिला की मौत, खेत में सो रही थी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला। बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है। This news is co-presented by पतंजलि। सीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर होगी चर्चा, निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी मंथन। जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त, किताब, ड्रेस, फीस सूची स्कूल बोर्ड पर लगाने के आदेश, स्कूल ड्रेस भी किसी भी दुकान से लेने की छूट। बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा पर बवाल जारी, इंदौर में कांग्रेस सेवा दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। एमपी में बारिश से फसलों को नुकसान, कृषि मंत्री कमल पटेल की किसानों से अपील, कहा नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। ग्वालियर के डोडा चूरा तस्करी मामले में बीजेपी नेता हरीश अंजना गिरफ्तार, ग्वालियर पुलिस ने मंदसौर से दबोचा अकाउंट से लेनदेन का हुआ था खुलासा। जन्म के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, महाकाल की भस्म आरती के बाद खेली गई होली। इंदौर में खेली गई बरसाना की लठमार होली, गोपिकाओं ने ग्वालों पर बरसाए लठ, लोगों ने जमकर उठाए लुत्फ। भोपाल में होली पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर, 3 स्तर पर पुलिस रखेगी नजर, नियम तोड़ने वालों के काटे जाएंगे चालान। जबलपुर में पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाला फ्लैग मार्च, 250 अधिकारी और सैकड़ों पुलिसकर्मी रहे मौजूद। एमपी में बदला मौसम का हाल, कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, होली पर भी बारिश की संभावना। ओलावृष्टि को लेकर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसलों का होगा सर्वे, किसानों से चिंता नहीं करने की अपील। रतलाम में ओले गिरने से गेहूं चने की फसल खराब, गेहूं के किसानों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। छतरपुर में पुलिस आरक्षक पर कार्रवाई, बीजेपी विधायक को अपशब्द कहे जाने का आरोप, थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर आरक्षक निलंबित। आज रायपुर और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में होंगे शामिल। टीएस सिंहदेव पर धर्मलाल कौशिक का बयान, कहा टीएस सिंहदेव के परिवार को हर कोई जानता है, आज कांग्रेस उनको ठेस पहुंचा रही। रायपुर के ईडी दफ्तर पहुंचे कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, विधायक से हो रही है पूछताछ, देवेंद्र यादव ने ईडी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा नियमित कर्मचारियों को नियमित करने का किया था वादा, उनकी मांग को किया गया किनारे। भिलाई में निगम के अधिकारी कर्मचारियों की होली में खलल, कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिली सैलरी, वेतन नहीं मिलने से अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश। बिलासपुर में होली पर हुड़दंग करने वालों को एसपी की चेतावनी, मुखौटा और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की अपील। रायपुर में होली पर हुड़दंगियों पर रहेगी कड़ी नजर, 1000 पुलिस के जवान रहेंगे तैनात, 40 पेट्रोलिंग वाहनों से होगी गश्त। धमतरी में होली को लेकर पुलिस सख्त, जिले भर से 257 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 34 बटंची चाकू बरामद। वर्धा में होली और शबे बारात को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी ने सभी थानों को दिए निर्देश, शहर में होगी अतिरिक्त जवानों की तैनाती। रायपुर के डेंटल कॉलेज में युवक की पीट कर हत्या, कॉलेज के 3 सिक्योरिटी गार्ड पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। रायपुर में होर्डिंग से टकराया बाइक,
बाइक सवार 2 छात्रों की मौत। ओडिशा के रहने वाले थे दोनों मृतक छात्र। दुर्ग में पड़ोसियों ने मिलकर की पड़ोसी की हत्या, डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत, बाइक सवार एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। सीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर होगी चर्चा। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी मंथन। जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।